एक बंदी थी मेरी लाइफ में जिसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें की, इतनी ज्यादा चीजें की ना कि अब मैंने उतनी चीजें तो किसी के लिए नहीं की। कोई भी पर्सन नहीं है मेरी लाइफ में जिसके लिए मैंने इतना ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके मेहनत की होगी। ठीक है, मैंने उसको गिफ्ट्स दिए, इतना अच्छा अच्छा फील करवाया, इतनी डेट्स पे लेकर गया मैं, इतनी बार बाहर घूमे हम। ठीक है, इतना ज्यादा टाइम दिया, एनर्जी दिया, इतना ज्यादा एफर्ट्स डाले। जब भी वो रूठ जाती बार बार मनाने की कोशिश की। इतनी बार जो है ना मैंने आज तक किसी को नहीं मनाया होगा यार, इतना मनाया। एंड मुझे हर बार सॉरी भूलना पड़ता है क्योंकि हर बार मेरी ही गलती होती थी, लेकिन फिर भी मैं सॉरी बोल देता था। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि वो पर्सन मेरी लाइफ में से जाए। एंड मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था कि वो मेरी लाइफ में से ना जाए। एंड पता है क्या हुआ? थोड़े टाइम बाद है ना वो मेरी लाइफ में से चली ही गई। क्यों पता है? क्योंकि यही है आज का टॉपिक, व्हाई यू गिव एवरीथिंग एंड स्टिल गेट इग्नोर्ड। एंड फिर भी तुम इग्नोर क्यों कर दिए जाते हो? या तो फिर वो बंदी तुम्हें भूल क्यों जाती है, तुम्हें घोस्ट क्यों कर देती है, या तो फिर तुम्हारी लाइफ में से निकल क्यों जाती है? तुम इतने टाइम हो गए डेट कर रहे थे एंड फिर भी अचानक बोल देगी नहीं यार अब मुझे लगता नहीं है वर्कआउट होगा तो बाय बाय, एंड ऐसे करके निकल लेगी वो। ठीक है, तो ऐसे ही क्यों होता है तुम्हारे साथ, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड आखिरकार कैसे सारी चीज़ें सही से करनी है ताकि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी बंदी आए जो तुम में टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स एंड इन्वेस्ट करे। यार ब्रो, यही चाहिए ना तुम्हें, तो आज हम यही सीखेंगे। सो द प्रॉब्लम क्या है आखिरकार? यू गिव एवरीथिंग। जैसे मैं सब कुछ दे रहा था ना उसे, वैसे तुम भी उसको सब कुछ दे रहे हो। एंड यही गलती कर रहे हो तुम, यही सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। ऑलवेज टेक्स्ट फर्स्ट, हर बार तुम टेक्स्ट करोगे। क्यों? क्योंकि तुमको ही फर्क पड़ता है, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम टेक्स्ट करो ना करो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इसीलिए वो चली जाएगी। ठीक है, एंड इसीलिए तुम्हें ही हर बार टेक्स्ट करना पड़ेगा, तुम्हें ही हर बार कॉल करना पड़ेगा, तुम्हें ही हर बार डेट्स को प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ जाएंगे हम, कैसे जाएंगे, सारी चीजें तुम उसको बताओगे। फिर ऑलवेज एडजस्ट योर शेड्यूल, तुम्हें ही हर बार अपना शेड्यूल एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो तो महारानी है, उसके पास तो इतना टाइम है नहीं ना कि वो तुम्हारे साथ बाहर चल सके। तो अगर वो तुम्हारे साथ बाहर आएगी तो तुम्हें सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि कब बहन जी का शेड्यूल मैच होता है, एंड उस हिसाब से तुम अपने आउट ऑफ द वे जाके भी चलने के लिए तैयार हो जाते हो। फिर क्या आ जाता है कि ऑलवेज ट्राई टू कीप हर हैप्पी। ये सबसे बड़ा वाला चूतिया यहीं पे कटता है। तुम उसको हर जगह खुश करवाने की फील करोगे। जैसा सभी दुखी होगी ना उसके जीवन में, उसके पापा ने कुछ किया होगा, मम्मी ने कुछ किया होगा, उसके बॉस ने कुछ किया होगा, लेकिन फिर यहाँ पे तुम ही उसको सहारा दोगे एंड तुम जी जान लगा दोगे कि तुम्हारी बंदी हैप्पी फील करे। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता। दिक्कत यही आ रही है कि ये सारी चीजें करने के बावजूद भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, वो तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी। एग्जाम्पल, तुम उसके लिए डिनर प्लान करोगे, वो बैरली तुम्हारे सामने भी देखेगी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा टाइम फोन में होगा, फोन के अलावा उसको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी तो फोन है, तुम थोड़ी हो उसकी प्रायोरिटी। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है ना जो तुम्हारे साथ घंटों टाइम स्पेंड करती है, बात करती है, वीडियो कॉल करती है, मिलती है, सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें सिलेक्ट नहीं करती, एज अ मैन एक्सेप्ट नहीं करती, एंड कहीं ना कहीं बोलती है नहीं यार मुझे तुम पसंद हो लेकिन मैं तुम्हें साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। अगर ऐसा बोल रही है ना तो तुम्हें ये कोर्स की सख्त से सख्त जरूरत है। इसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि क्यों वो तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन तुम्हें एज अ मैन उसका सिलेक्ट नहीं करना चाहती, एंड कैसे ये सारी पावर को शिफ्ट करना है एंड कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है इस वीडियो कोर्स में, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ 999 का है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो तुम कमेंट में पिन चेक कर सकते हो एंड वहां से खरीद सकते हो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर बात आ जाती है क्लियर साइंस यू आर बीइंग इग्नोर्ड। क्लियर साइंस अभी भी है ना, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि वो बंदी तुम्हें इग्नोर कर रही है, तो मैं तुम्हें कुछ क्लियर साइंस बता देता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी में है ना ये दिमाग है ना ये खुल सके एंड तुम्हें पता चल सके कि वो बंदी रियली में तुम्हें इग्नोर कर रही है। तो प्लीज भाई साहब उसकी लाइफ में से बाहर चले जाओ। ऐसी बंदी के साथ तुम नहीं रह सकते जो तुम्हारी इज्जत नहीं करती, जो तुम्हें इग्नोर करती है, ड्राई रिप्लाईज देगी तुम्हें, नहीं यार हाँ ओके ओके। तुम वहां पे पैराग्राफ भी लिख दोगे ना तो भी वहां से महारानी का जवाब सिर्फ ओके या हम में आएगा। ठीक है, मे बी आंसर्स, यार शायद चलेंगे शायद नहीं चलेंगे, मैं देखती हूँ मैं कब फ्री हूँ, ये सारी बातें। कैंसलिंग लास्ट मोमेंट, लास्ट मिनट पे कैंसिल कर देगी बहन। यू कैरी 90% ऑफ द कन्वर्सेशन। अब इसमें सबसे बड़ी भसड़ मचती है, तुम ऐसा लगता है कि बंदी बोलती है। यहाँ पे क्या है ना, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी जब तुम अपने टेक्स्ट मैसेजेस देखोगे ना, तब तुम्हें अगर रियलाइजेशन हो रहा है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ही बात कर रहे हो, वो तो कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रही, वो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती, ना ही कोई सवाल पूछ रही है, ना ही तुम्हारी लाइफ में इन्वेस्ट कर रही है, कुछ भी नहीं। तुम ही सिर्फ वन साइडेड कन्वर्सेशन आगे लिए जा रहे हो। तो ये सारी चीजें फील हो ना तो समझ जाना बेटा कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आर वी स्टिल मीटिंग टुडे।
वो तुम उसको पूछोगे कि क्या आज भी मिल रहे क्या, ठीक है, मिलने का प्लान था ना हमारा, तो वो तुम्हें ऐसा बोलेगी, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है, आई विल लेट यू नो, ऐसा बोल देगी तुम्हें, नेवर लेट्स यू नो, एंड फिर तुम्हें कभी बताएगी भी नहीं। लग गए ना यहाँ पे, एल लग गए ना बेटा। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें कभी भी बंदी ऐसे इग्नोर कर रही है ना, तो बेटर है कि उसकी लाइफ में से ना निकल लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल लो, ओके। वाई आर गिविंग बैक फायर्स, आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि तुम इतनी ज्यादा चीजें करते हो लेकिन फिर भी ये बैक फायर हो जाता है एंड बंदी तुम्हारी लाइफ में आती ही नहीं है? क्योंकि ये सबसे पहले तो है ना मिस्ट्री की MBA कर देता है, ठीक है। तो ये मिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंड उसकी ही MBA हो जाती है, तो फिर अब कैसे ही वो तुम्हारी लाइफ में आएगी ब्रो? नहीं आएगी, वो मिस्ट्री मेन है। फिर ये नीडी लगता है, नीडी बंदे की लाइफ में ना कभी भी लड़की नहीं चाहती। फिर ये एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग देता है, बंदी को ऐसा फील होता है कि मैं तो हुई इतनी अच्छी, इतनी अप्सरा जैसी, ठीक है, तो ये तो मेरा हक बनता है ना, एंड ये बंदा मेरे लिए कर रहा है तो कुछ बड़ी बात थोड़ी है, इतना तो बेयर मिनिमम है यार, ये बेयर मिनिमम है, ऐसा सोचती है वो। फिर बात आ जाती है शी स्टॉप्स वैल्यूइंग व्हाट्स ऑलवेज अवेलेबल, जो उसकी लाइफ में हमेशा अवेलेबल होता है ना, उस चीज की कोई भी पर्सन वैल्यू नहीं करता, एंड ऐसे ही वो भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी। एग्जाम्पल, यू सॉल्व ऑल हर प्रॉब्लम्स, तुम सारे उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे लगे पड़े हो। शी ट्रीट्स यू लाइक अ सर्विस, एंड इसी वजह से ना वो तुम्हें एक सर्विस की तरह ट्रीट कर रही है। जैसे तुम यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो फोन कॉल करते हो ना कि यार भैया आजा ना, ये थोड़ा खराब हो गया, तो वैसे ही वो तुम्हें है ना सर्विस वाला भैया समझ रही है। नॉट अ मैन शी इज अट्रैक्टेड टू, तुम ऐसे मैन नहीं हो जिससे वो अट्रैक्टेड फील कर रही है, जिसको वो देगी, ठीक है, तुम ऐसे मैन नहीं हो। तो ये अपने दिमाग में डाल दो ब्रदर, एंड है ना जल्दी से जल्दी ऐसी लड़की की लाइफ में से बाहर निकलो प्लीज यार। व्हाट शी फील्स व्हेन यू ओवरगिव, उसको क्या फील होता है पता है? जब तुम इतना ज्यादा ओवरगिव करते हो तो नो टेंशन नो एक्साइटमेंट, थोड़ी सी भी टेंशन नहीं है, एंड टेंशन ही डिजायर को बढ़ाता है, ना ही एक्साइटमेंट है। अब एक्साइटमेंट नहीं होगी तो जो सेक्सुअल केमिस्ट्री बननी चाहिए वो कैसे बनेगी ब्रो? नहीं बनेगी। प्रिडिक्टेबल इज इक्वल्स टू बोरिंग, जितना ज्यादा तुम प्रिडिक्टेबल होते हो ना उतना ही ज्यादा तुम बोरिंग होते हो। एंड यहाँ पे क्या करते हो तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो, एंड अगर तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल होते हो तो होता क्या है? होता ये है कि जो प्रिडिक्टेबिलिटी है ना, उसको सारी चीजें पता है तुम्हारे बारे में, एंड जब उसको सारी चीजें पता होती है ना तब उसको तुम्हारे साथ रहने में मजा नहीं आता। फिर बात आ जाती है शी नेवर हैज टू इन्वेस्ट, एंड लड़की को है ना ऐसा ही बंदा पसंद होता है जिसमें वो इन्वेस्ट करे। अगर वो किसी में इन्वेस्ट नहीं करती ना तो वो तुम्हारी लाइफ में भी नहीं आने वाली। शी फील्स शी कैन डू बेटर, एंड यही चीज है हाइपरगैमस नेचर। उसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे ज्यादा बेटर डिजर्व करती है एंड अच्छा आदमी ला भी लेगी अपनी जिंदगी में। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यू आर रेडी एट 7 PM फॉर द डेट के लिए तुम यहाँ पे 7 बजे आराम से टिप टॉप तैयार होके बैठे हुए हो, एंड अब यहाँ पे शी इज पोस्टिंग स्टोरी एट 7:15 PM सेइंग चिलिंग, मैं आज तो चिल कर रही हूँ अपने घर पे या बाम। तुम यहाँ पे 7 बजे रेडी होके घूम रहे हो एंड 7:15 पे महारानी वहां पे स्टोरी डाल रही है कि चिलिंग एट होम। यहाँ पे कैसी गांड चलेगी तुम्हारी? लेकिन पता है क्या, तुम्हारी गांड ही नहीं चलती, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम अभी भी यही सोचते हो अरे यार बिजी होती है लड़की को, टाइम लगता है कपड़े पहनने में। जो लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं होती ना उसको टाइम लगता है कपड़े पहनने में। जो लड़की तुम में इंटरेस्टेड होती है ना वो जल्दी से जल्दी तुम्हारे से मिलने आएगी। अगर तुमने 7:30 का टाइम फिक्स किया है ना तो वो 7:30 बजे वहां पे तुम्हें रेडी मिलेगी। क्यों पता है? क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड है। एंड अगर ऐसा होता है ना तो क्लियरली शो हो रहा है कि बंदी तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। ये चीज याद रखना। द रिवील, एक बहुत ज्यादा खुलासा कर लेता हूं मैं आज एक चीज का, ठीक है। शी वैल्यूज स्कैरसिटी नॉट अवेलेबिलिटी। ये चीज याद रखना कि उसको स्कैरसिटी ही चाहिए, उसको अवेलेबिलिटी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। एफर्ट मस्ट मैच एफर्ट। जितना ज्यादा तुम उसमें एफर्ट करते हो ना, अगर वहां से उतना एफर्ट नहीं आता तो बेटा एफर्ट करना बंद करो। ज्यादा एफर्ट नहीं करने होते ऐसी सिचुएशन में। योर अटेंशन इज ओनली वैल्यूएबल व्हेन लिमिटेड। तुम्हारा अटेंशन की वैल्यू है ना उतनी ही ज्यादा होती है जितना ज्यादा तुम कम देते हो। अगर तुम ज्यादा देते हो ना तो अटेंशन की वैल्यू है ना इतनी ज्यादा जल्दी से ड्रॉप करेगी ना कि इतना जल्दी तो है ना क्रिप्टो करेंसी भी नहीं गिरता, उतनी ज्यादा जल्दी तुम्हारी अटेंशन की वैल्यू गिरती है। शी चेजेस व्हाट शी माइट लूज, एंड वो उसी चीज को चेज करती है जो वो खोने का भी डर रखती है। ये चीज याद रखना एंड समझना। अगर वो तुम्हें खोने का डर नहीं रखेगी ना तो उसको तुम्हारी वैल्यू नहीं होने वाली। एग्जाम्पल, यू गो 1 वीक विदाउट टेक्सटिंग। सिर्फ एक चीज बार ये करके देखना, अगर वो तुम में इंटरेस्टेड है ना तो वो तुम्हें यही बोलेगी। सडनली शी व्यूज ऑल योर स्टोरीज एंड सेंस वेयर आर यू दिस डेज, ऐसा तुम्हें बोलेगी वो।
अगर वो तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होगी ना, तो ये वाक्य निकलेगा उसके मुंह में से, उसके टेक्सटिंग में से, उसके इंस्टाग्राम में से निकलेगा ये, अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो। याद रखना। द फिक्स की बात कर लेते हैं। योर 3 स्टेप सॉल्यूशन, ये कर लोगे ना तुम, तो तुम्हारी जिंदगी है ना सवर जाएगी। मैं तुम्हें सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैच हर टाइमिंग्स, नॉट इंस्टेंट रिप्लाईज। कभी भी बंदी को इंस्टेंट रिप्लाईज नहीं देने हैं। सबसे पहले उसका टाइमिंग मैच करो। अगर वो तुम्हें सेकंड्स में रिप्लाई दे रही है तो हाँ करो तुम सेकंड्स में, लेकिन अगर वो तुम्हें आधा घंटा लगा रही है, 4 घंटे लगा रही है, तो उसके एनर्जी को मैच करो एंड उसके टाइमिंग को मैच करो। बाउंड्रीज को रिवॉर्ड करो एंड स्टॉप रिवॉर्डिंग फ्लेकिंग। मोस्ट ऑफ मैन है ना, लड़की अगर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देती है ना तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक बार होता है, मान लो कि एक बार होता है, एक बार वो बंदी किसी वजह से नहीं आ पाई, लेकिन अगर बार बार वो फ्लेक कर रही है तो दिक्कत है ना ब्रो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, नॉट चेजिंग हर। ये चीज याद रखना, तुम्हें अपने आप में इन्वेस्ट करना है, उसे चेज नहीं करना है। जिस दिन तुम उसे चेज करना बंद कर दोगे एंड अपने आप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना, उसी समय से तुम्हारी जिंदगी की काया पलट जाएगी। लेकिन तुम करना चाहते ही नहीं हो। दिक्कत यही है, तुम्हें सारी चीजें पता है लेकिन तुम उसको इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते, एंड यही दिक्कत है। एग्जांपल, शी कैंसल्स ट्वाइस, वो 2 बार कैंसिल कर चुकी है एंड यू से कूल, लेट्स डू अनदर टाइम एंड गो हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स। ये चीज तुम्हें करनी है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा ना, वो तुम्हें खुद बोलेगी, यू फ्री दिस वीक, क्या तुम अभी फ्री हो? क्योंकि उसने देखा कि तुम नॉन नीडी वाइब्स दे रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, फिर भी तुम्हारी जिंदगी चलती रही। एंड हर बंदी है ना यही देखना चाहती है। एंड जिस दिन तुम उसको ये दिखा दोगे ना, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, उसी दिन वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। एंड अगर अभी तक तुमने मेरे कोर्स चेकआउट नहीं किए तो चेकआउट करो, किसका वेट कर रहे हो? एंड देखो, बंदी को डेट पे ले जाना ना एक कला है, जिसमें क्या होता है कि जब भी तुम लड़की के साथ मैच करते हो, फिर चाहे वो टिंडर पे हो या तो फिर इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को हाई हे भेज रहे हो, तो उससे अच्छा मैंने जो बताया है ना तुम्हें मेरे कोर्स में, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट, उसमें जो जो चीजें बताई हुई है ना वैसे करोगे ना, तो फिर जल्दी से जल्दी तुम उस बंदी के साथ डेट पे बाहर जा पाओगे एंड फाइनली उस बंदी को अपनी लाइफ में ला पाओगे। रियली मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोर्स है एंड सारी चीजें मैंने अपने लाइफ में ट्रायल एंड एरर से सीखी हुई है। एंड अगर तुम उसको इंप्लीमेंट करोगे तो जल्दी से जल्दी तुम डेट तक पहुंच जाओगे। एंड डेट पे भी क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, वो बंदी तुम में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। तो कोर्स को चेकआउट करना, रियली में तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा एंड तुम्हारी लाइफ में जल्दी से जल्दी बंदी आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।